सो हेलो एवरीवन, फुरकान अमीन मोतीवाला हियर अदर साइड। वेल, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी लेके आया हूँ। एक शाम एक इंसान अपनी पूरी फैमिली के साथ फैमिली फंक्शन से घर लौट रहे होते हैं और जैसे ही वह हाईवे पर पहुँचते हैं उनकी कार ट्रक से टकराती है और जैसे ही टकराती है तो वह कार लुढ़कते लुढ़कते रोड के साइड पर जाकर गिर जाती है। अब जो ड्राइवर होता है उस इंसान को कुछ टाइम बाद होश आता है और जैसे ही उसे होश आता है वह देखता है कि वह अपनी पूरी फैमिली को उस कार एक्सीडेंट में गंवा चुका होता है। उसके साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है और आंखों की रोशनी चली गई होती है। अब उसे इस सिचुएशन से इतना बड़ा झटका लगता है कि वह सोचता है कि मुझे नहीं जीना अब होता क्या है फ्रेंड्स कि वह इंसान को एक हॉस्पिटल के एक रूम में शिफ्ट किया जाता है जिस रूम में ऑलरेडी एक और पेशेंट होता है। अब दोनों की बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जो पेशेंट होता है उसे जो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उस खिड़की से देखते हुए बताता है रोज़ कुछ ना कुछ। जैसे कभी बताता कि बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, कभी बताता कि बाहर बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, तो कभी बताता कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सो इसी तरीके से रोज़ कुछ ना कुछ किस्से सुनाता रहता। अब कुछ टाइम बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती है क्योंकि वह जूझ रहा होता है कैंसर से। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उस इंसान का भी ऑपरेशन होता है जिसका कार एक्सीडेंट पहले हुआ होता था। तो उस ऑपरेशन में वह ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और इस बार वह खड़ा भी हो पा रहा होता है और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। अब वह जैसे ही उस रूम में जाता है सामान लेने के लिए, तब वह नर्स से पूछता है कि इस रूम में खिड़की कहाँ गई, क्या ये वही रूम है जहाँ पर मुझे रखा गया था? तो नर्स बोलती है हाँ बिल्कुल तुम यही रूम में थे, बट यहाँ पर तो कभी कोई खिड़की थी ही नहीं। तो वह इंसान सरप्राइज होकर और शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या सच में? क्योंकि मेरा फ्रेंड ने मुझे रोज़ कुछ ना कुछ बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है किससे सुनाया करता था उस खिड़की में देखकर। तो वो नर्स बोलती है कि वो तुम्हें कैसे बता सकता है, वो तो बेचारा खुद एक अंधा था, वो खुद दुनिया नहीं देख पा रहा था, तो तुम्हें कैसे बताता? तब वो इंसान फील करता है कि क्या सच में मुझे वो इंसान सिर्फ ज़िंदगी जीने की होप दे रहा था। सब वो इंसान सोचता है कि अगर वो पेशेंट मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो जो ज़िंदगी जीने की आशा है, जो होप है, शायद मैं उसे गंवा चुका होता और शायद मैं भी ज़िंदा नहीं रहता। वो पेशेंट तो चला गया बट उसने मुझे ज़िंदगी जीने की आशा दे दी। पर फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में भी ज़्यादातर लोगों से ज़िंदगी जीने की आशा ही छीन लेते हैं। पर फ्रेंड्स, आप ऐसे बनो कि आप उस पेशेंट की तरह बनो कि आप कुछ करो ना करो, जीते जी लोगों को एक आशा दे पाओ, लोगों को एक होप दे पाओ, जिससे उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ सकें आपकी वजह से। और आप ऐसे एक रीज़न बनो कि लोग आपसे बोलें कि तुम्हारी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ, तुम्हारी वजह से मैं आज इस लेवल पर हूँ। अगर तुम नहीं होते मेरी लाइफ में तो शायद मैं हार मान चुका होता। मेरी लाइफ का भी फ्रेंड्स यही मेन मोटिव है जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से अलविदा कहते हुए जाऊँ तब मेरी आंखों में आप आंखें डालकर ये बोल पाओ कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई डिडंट क्विट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे बनो जिससे लोग आपको ये बोल पाएँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू हमने हार नहीं मानी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मैसेज ऑफ द डे दैट आप लोगों को एक आशा देना शुरू करो, लोगों को मोटिवेट करना शुरू करो और आप एक ऐसे रीज़न बनो कि लोग आपसे बोलें कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज हम इस लेवल पर हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो हम कब का हार मान चुके होते। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करें इस मैसेज को अपनी लाइफ में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।